एक बात बहुत समझने वाली है जिंदगी में, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ बैठता है। लोग कहते हैं कि आजकल हम किसी से रूठते नहीं। अरे जिसको मनाने वाला कोई ना हो, जिसको किसी से कोई उम्मीद ना हो, जिसे कोई संभालने वाला ना हो, कोई किसी भी बात के लिए पूछने वाला ना हो, इस दुनिया में वो किसी से क्या रूठेगा। कुछ पंक्तियों के जरिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपके समक्ष। गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन सुनते समय अपना दिल बिल्कुल साफ रखना। ये इश्क के धंधे अब कितने ही मेरे बात करना, ये इश्क के धंधे अब कितने ही मेरे बात करना। पूरी दुनिया का रोना जहां तुम रोते थे ना, बस मेरे वो कंधे हमेशा याद रखना। लिखने का हुनर खैरात में नहीं लाया, लिखने का हुनर खैरात में नहीं लाया, ये लिखने का हुनर तेरे बिछड़ने के गम ने मुझे सिखाया। बस तुम्हें कई दफा गैरों की बाहों में पाया, बस इसीलिए मैं खुद को अब तक संभाल नहीं पाया। और तुम्हें लगता था मैं अब तक कुछ समझ नहीं पाया। 4 लाइनें उसके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है आज की। बड़ा मजा आता है जब हमें कोई बेवकूफ बना रहा होता है। हम समझते तो सब कुछ हैं, पर अनजान से, गुमसुम से देख लेते हैं कि ये कब तक और कहां तक हमें बेवकूफ बनाएगा। उसकी सच्चाई हमें पहले से पता होती है, लेकिन वो जो बंदा है ना, वो बड़ा कन्विंस करता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और तू बोल रहा है वो झूठ। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा शायद। आगे की पूरी स्टोरी, जीवन की सच्चाई को सुनने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी हमारे चैनल बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे और भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं। वो बड़ा कन्विंस करता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और तू जो बोल रहा है वो झूठ है। और इस सच और झूठ पर मैं सिर्फ 4 लाइनें कहूंगा कि जोड़ी भी क्या खूब बनाई थी उस खुदा ने हमारी, कि जोड़ी भी क्या खूब बनाई थी उस खुदा ने हमारी। जब तुम झूठ बोलना सीख रहे थे ना, तब से हम आंखें पढ़ना सीख चुके थे तुम्हारी। बस एक यही है आदत हमारी। बहुत तकलीफ होती है ऐसे में जब कोई इंसान किसी दूसरे को अपना सब कुछ मान बैठता है। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हम। सवाल दिल में 1000 हैं, लेकिन लफ्जों को कैद कर रखे हैं हम। हाँ, अकेला हूँ, तुझे ये जानकर खुशी होगी कि अकेला हूँ मैं। थोड़ा थका हुआ हूँ और टूटा सा, पर बहुत हटेला हूँ मैं। पर सच तो ये है कि अब तक तुझे बहुत झेला हूँ मैं। बड़े अफसोस की बात है कि कोई नहीं मिला मुझे, बस जो भी मिला वो मुझे समझा कर चला गया। इज्जत पाने की बहुत आस थी मुझे, पर मैं ये भूल गया था कि इज्जत बहुत महंगी चीज है, इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी। और इस महंगी चीज की मैं किसी सस्ते इंसान से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दिया, अब इससे आगे तुझे और समझाना छोड़ दिया। लिखता हूँ तो कागज जलते हैं, अब हार कर तुझसे तो दिल लगाना ही छोड़ दिया। और तू देख लेना बेटा, इधर मुड़कर भी, क्योंकि हम तो सन की हैं, आज भी बेवफाओं से उतनी ही वफा करते हैं। तुम भी अपने हाथों को देखकर हमें याद तो करते होंगे, जो अंगूठी निकाल फेंकी उसके निशान अब भी तो होंगे। जो तूने कहा था किसी भी मोड़ पर साथ नहीं छोड़ेंगे हम, अरे वो बेफिक्र है वैसे कई मोड़ गुजर जाने के बाद भी। इस बेवफाओं की बस्ती में तुम सरदार बन गए, बड़े स्मार्ट हो यार जो इतने दमदार बन गए। और कभी हम गुजरे गलती से उस बस्ती से, एक चुटकी जहर देकर मारने की साजिश की गई हमें। पर तुम्हें क्या खबर है कि हमने जिंदगी में कदम कदम पर जहर को पिया है। यूं तो पूरा शहर भरा है तुम्हें दिल देने की होड़ में, पर तुम किसको तलाशते हो।
लगता है तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिला मेरे जैसा। सुना है तुम्हारे इश्क के पैमाने बड़े हो गए, पर जरा संभल कर हाथ बढ़ाना किसी के पास। सुना है वफा को दुनिया में आए जमाने हो गए, कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए या छोड़ जाने वाला है तो उसके सामने यार कभी घुटने मत टेकना। अपने दिल पर हाथ रखना और एक बात अपने आप से कहना, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और हमेशा ऐसा ही सोचना जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और मेरी बात को गौर से समझना, इस बात का पूरा प्रूफ है, प्रमाण है मेरे पास कि जो भी उस दिन हुआ था ना वो अच्छे के लिए ही हुआ था। और आगे जब तुम सफल हो जाओ, एक कामयाब इंसान बन जाओ, उस दिन भी बड़े प्राउड से बोलना कि आज भी मैं खड़ा हूँ एक स्तंभ की तरह, तेरे जाने से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई, जिंदगी के मायने समझ आ गए मुझे, तूने जो दिखाना था दिखा दिया, पर आज मेरी बारी है। और उस इंसान से बोलना, तुमने तो मुझे ही जला दिया, और जलाने के बाद भी बाज नहीं आए तुम, मेरी राख को भी अपने जूतों के नीचे मसलते रहे तुम, कि कहीं मेरा एक अंश भी ना बच जाए। पर मैं देख आज भी जिंदा हूँ, कल से बेहतर हूँ, कल से मजबूत हूँ, कल से आगे हूँ। और तुम कौन होते हो मुझे जलाने वाले और जलाकर कुचलने वाले? मैंने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी है, उन हाथों से जिनको काटने की साजिश तुमने की थी कभी। लोग उम्मीद पर जीते हैं और हमें तो उस वक्त जीने की उम्मीद भी ना थी जब तूने हमें छोड़ा। पर मेहनत रंग लाई और सच्चाई निकलकर बाहर आई। पर मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, पर तुम ऐसे क्यों उदास हो आज मुझे छोड़कर एक अरसे बाद भी? लगता है एक और अच्छा दिल तुम्हें मिला नहीं फिर से एक बार तोड़ने के लिए। तुम्हारी तो आदत है ना ये, सही कहा ना मैंने, सही इंसान से पाला पड़ा था तुम्हारा। कोई और होता ना बिखर जाता, या खुद को जला जाता, या तुम्हें जला देता। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। शायद मैंने ही तुम्हें चाहा था, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम शायद हमेशा से ही ऐसे थे, मुझे ही खुद को समझने में भूल हो गई। पर आज ये भूल ही मुझे कामयाबी की बुलंदियों तक ले गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। काश तुमने मेरा दिल ना तोड़ा होता तो आज मैं इतना सफल इंसान नहीं बन पाता। थैंक यू सो मच। और थैंक गॉड जो उस भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी। तुम्हारे छोड़ने पर मैं बिखरा नहीं बल्कि निखर गया। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, मुश्किल वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। कुछ टूट जाते हैं और कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये टूटने और सीखने का डिसीजन लेने वाले आप खुद होते हो। इस जमाने का, इस पूरे संसार का एक एक पल हमें सिखा रहा है, भले रूप कोई सा हो, धोखा हो या साजिश हो, तुम भी हर कदम पर संभलते हुए अपने आप को साबित कर दो। हम में भी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाने का, जमाने को पीछे छोड़ते हुए सफल होने का हुनर है। फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।